जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। क्या बात है दीवान साहब, घर में सब कुशल से है ना? कुशल नहीं है, यही तो बात है कि कुछ कुशल नहीं है। हमारा सारा प्लान फेल हो गया गुप्ता जी। बताइए ना, बात क्या है? तो क्या है कि वो नाना कहाँ है? हाँ जी, कोई गुप्ता जी मिल गए थे, वहीं गए। इस तरफ? जी हाँ। वहाँ तो मार्केट है, चलिए चलकर ढूंढते हैं। कब? लेकिन दीवान साहब, अब क्या होगा? क्या होगा मतलब क्या? कुछ करना पड़ेगा हमें। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, और वो हरीश तो जरूर सोच लेगा। अरे ये मार्केट की तरफ क्यों जा रहे हैं? जाने दीजिए गुप्ता जी, जाने दीजिए। मार्केट में दोनों को एक साथ घूम लेने दीजिए ना। देखिए गुप्ता जी, एक बात ध्यान से सोचिए। आज इन दोनों को हमारा मिलाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं था। नहीं था। फिर भी ये लोग मिले। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? इसका मतलब है कि राम मिलाई जोड़ी। वो ऊपर वाला भी चाहता है कि ये दोनों जाने से पहले एक बार फिर मिले। गुप्ता जी, अब ऊपर वाले ने तो अपने तरफ से कुछ कर लिया, अभी हमें भी तो कुछ अपना योगदान देना चाहिए। चलिए इन दोनों के लिए हम भी राम जी से प्रार्थना करते हैं। चलिए। दिवाकर बेटा, क्या बात है? किसकी चिट्ठी आई है? दरअसल वो पंखुड़ी की समर ट्रेनिंग का लेटर आ गया बाबूजी। तो बड़ी खुशी की बात है। वो तो है बाबूजी, लेकिन एक प्रॉब्लम की बात हो गई। क्या प्रॉब्लम? पंखुड़ी को इंटर्नशिप के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई में? हाँ बाबूजी, वहाँ कोई बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, उनके अंदर ट्रेनिंग करने का मौका मिला उसे। इतने बड़े अनजान शहर में हमारी बच्ची का जाना और अनजान लोगों के बीच में रहना, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। डोंट वरी गोवर्धन बाबू, वो शहर अनजाना सही, पर मुझे तो आप लोग जानते ही हो। मैं हूं ना वहां पर, मेरा अपना घर है। पंखुड़ी मेरे घर में रहेगी, आराम से रहेगी, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। दीवान साहब, माफी चाहूंगा, मैं आपसे बहुत छोटा हूं और छोटा मुंह बड़ी बात। पंखुड़ी अगर मुंबई गई भी तो वो आपके यहाँ नहीं, किसी हॉस्टल में ही रहेगी। हाँ तो हॉस्टल भी है ना, हमारे घर के पास ही एक अच्छा हॉस्टल है, एवन हॉस्टल है मुंबई का। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि मुंबई में अच्छे हॉस्टल्स में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। अरे भाई साहब, आप उसकी चिंता छोड़िए। मैं एक काम करता हूँ, उस हॉस्टल के ट्रस्टी का नंबर पता करता हूँ, उसके बाद डीएम साहब का एक फोन यहाँ से वहां जाएगा और अपनी बिटिया को वहां पे आराम से एडमिशन मिल जाएगा। खत्म हो गई बात। ये लीजिए उस हॉस्टल के चीफ ट्रस्टी का नंबर। क्या बात है दीवान साहब, आपको तो नंबर तक याद है। अरे भाई, भला कोई अपना नंबर भी भूल सकता है? मैं ही हूं वहां का चीफ ट्रस्टी। अब आपको अपने डीएम साहब से उस हॉस्टल में फोन कराने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। आप निश्चिंत होकर अपनी पंखुड़ी को वहां पर भेज सकते हैं। अच्छा भाई, अब मुझे चलना चाहिए। वो क्या है कि आधी रास्ते पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। अच्छा काका जी, प्रणाम। आइए। चलो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आज। अरे भाई, मुंबई में रहने का ठिकाना ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल सही। चलिए, मैं तो चलता हूँ कारखाने। भाभी मैं किचन में। भाई साहब, ये पंखुड़ी का दीवान साहब वाले हॉस्टल में रहना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या खराबी है उसमें? खराबी भले ही कुछ ना हो, लेकिन फिर भी भैया, आप जरूरत से ज्यादा फिक्र करते हैं, इतनी मत किया कीजिए। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए आपकी स्पेशल कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ, बैठिए बैठिए।
ये आदि और उसके खानदान से तो पीछा ही नहीं छूट रहा है। अब क्या करूं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।